देखो बेटा रूफी, मैंने तुम्हें मंगनी के रोज ही बता दिया था कि हम लोग बहुत इज्जतदार रस्म रिवाज वाले लोग हैं। रिश्तेदारों को साथ लेकर आई हूँ और रिश्तेदारों में मुंह देना कोई आसान बात नहीं होती। शादी ब्याह के मामलात पे इन बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसीलिए मैंने दोनों खानदानों की आसानी के लिए कुछ लिख के तुम्हें दे दिया था, याद होगा तुम्हें? भाई साहब, उसमें बच्ची को बाइज्जत तरीके से रुखसत करने के तकाजे थे और कुछ भी नहीं। उसकी जरूरत की कुछ चीजें थी और उसी के काम आनी थी, हमारी बहन के काम आनी थी। अल्लाह रहम करे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रुपए पैसे की कमी नहीं, चीजों की कमी नहीं है। और इससे ये भी अंदाजा होता है कि भाई जिन लोगों से आप रिश्ता नाता जोड़ने जा रहे हैं वो कोई ऐसे टटपूंजिए नहीं है। उन्हें नए रिश्तों को निभाने का, खानदानों को जोड़ने का, उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो क्या है ना कि इस माशरे में हर किसी के एहतराम के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हरीनी बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो आपके घर को जन्नत बनाएगी। अरे बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छी बात की। लेकिन मेरे ख्याल में तुम समझ रहे हो कि जैसे आमतौर पे लड़के वाले ऐन मौके पे बन जाते हैं ना अपनी इज्जत की वजह से, तो हम भी उसी तरह शायद हमारे हाथ भी बन गए। ऐसा मत कहिए दुर्दाना बहन, हाथ तो हमारे बंधे हुए हैं आप लोगों के सामने। देखिए, ये हमारी और आपकी दोनों की इज्जत का सवाल है। देखिए, इस वक्त हमें खुश उसलूबी और मामला फहमी से सबसे पहला काम ये करना है कि निकाह को सरंजाम देना है। प्लीज, लोग सारे इंतजार कर रहे हैं। तौफीक साहब, कोई बात नहीं, करने दे इंतजार, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आपने तो वही हीले बहाने ढूंढ लिए जो आमतौर पर लड़की वाले ढूंढते। आपने मिसाल सुनी तो होगी, अपनी इज्जत अपने हाथ। अरे आपने तो हमें इस काबिल नहीं समझा, किसी गिनती में ही नहीं रखा। ऐन मौके पे हमें अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करा दिया आपने। हमें पहले बता देते, आपके दिल में खोट थी कि आप हमारे जायज तकाजे भी पूरे करने के काबिल नहीं हैं। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, वो ये कि निकाह अभी हुआ नहीं है।